मैं बढ़ना चाहूँगा ज़ियाउल मुस्तफ़ा कमर साहिब की जानब और उनसे इसी शख्सियत के मुतल्लिक़ एक सवाल करना चाहूँगा कि ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह ताला अलैह पूरी दुनिया जानती है कि आप एक सच्चे और पक्के आशिक़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। तो मैं चाहता हूँ आप इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उनकी जो वालिहाना मोहब्बत थी वो बयान फरमाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, सबसे पहले तो मैं इस खूबसूरत उन्वान के तहत इस प्रोग्राम का इनेकाद करने पे आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आज जिस अजीम हस्ती का ज़िक्र खैर कर रहे हैं, मेरा तो नाम तब तक मुकम्मल नहीं होता जब उनका नाम मेरे नाम में नहीं आ जाता। मेरे नाम में उनकी निस्बत शामिल है, मेरे वजूद में उनके जो अनवार हैं वो इस अंदाज में शामिल है कि मेरे वालिद गिरामी ने बचपन से लेकर आज तक हुजूर शेखुल इस्लाम ख्वाजा मोहम्मद कमरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह ताला अलैह का जिक्र सुनाया है। उसी जिक्र को सुन सुन के आज इस नहज पे हूँ, इस मकाम पे हूँ। फिर अपने मुर्शिद गिरामी की बारगाह में जब हाज़िरी होती है तब भी उनका जिक्र सुनने को मिलता है। जब अपने मादरे इल्मी में भेरा शीफ जाता हूँ तब उनका जिक्र सुनने को मिलता है। तो आज मेरी सआदत है कि मैं यहाँ बैठकर उन्हीं का जिक्र कर रहा हूँ जो मैंने अपने घर से सीखा, अपने मुर्शिद गिरामी से सीखा, अपने मादरे इल्मी से सीखा। क्या बात है। हज़रत ख्वाजा मोहम्मद कमरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपका इश्क़ रसूल बहुत ही खूबसूरत अंदाज का था। हज़रत ख्वाजा मोहम्मद कमरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह ताला अलैह के पास जो इश्क़ रसूल की सौगात और खैरात थी वो उन्हीं के बुजुर्गों की दी हुई थी, उन्हीं के मुर्शिद गिरामी की तरफ से अता फरमूदा थी। तो हज़रत ख्वाजा मोहम्मद कमरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह ताला अलैह इश्क़ रसूल का पैकर थे। आपकी ज़िंदगी इश्क़ रसूल के साथ मुज़य्यन थी। आपका एक एक लम्हा, एक एक साथ आपका हुजूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की याद में, मोहब्बत में, इश्क में गुजरा करता था। हज़रत ख्वाजा मोहम्मद कमरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह ताला अलैह का इश्क बयान करने से पहले मैं ये एक बात अर्ज़ करना चाहता हूँ कि इश्क किसी से किया जाए तो उसकी हर एक चीज़, हर एक अदा से मोहब्बत होती है। उसकी एक एक फरमान और उस अपने महबूब की एक एक अदा को अपने अंदर बसाया जाता है। तो हज़रत ख्वाजा मोहम्मद कमरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपकी खिदमत में एक शख्स हाजिर हुआ और इस गर्ज से आया था कि मैं तब आपका मुरीद बनूंगा जब मैं आपकी करामत को देखूंगा। अपनी आंखों के साथ करामत देख ली तो मैं मुरीद हो जाऊंगा। आज भी अक्सर लोगों की ख्वाहिश होती है कि मैं तब किसी का मुरीद बनूंगा जब अपनी आंखों के साथ उनकी करामत देख लूँगा। तो इसी तरह हुजूर शेखुल इस्लाम गरीब नवाज की खिदमत में भी एक शख्स हाजिर हुआ और 3 दिन तक उसने क़याम किया। 3 दिन के बाद जब वो वापस जाने लगा तो पूछा कि क्यों वापस जा रहे हो, किस गर्ज से आए थे? उसने कहा मैं तो इसलिए आया था कि देखूं बड़ा नाम है सियाल शरीफ का और बड़ा नाम है ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी का। मैंने तो कोई करामत नहीं देखी, कोई ऐसा मैंने मंजर नहीं देखा कि जिसको देखकर मैं चाहूं कि मैं आपका मुरीद बन जाऊं। हज़रत शेखुल इस्लाम रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इरशाद फरमाया, मुझे ज़रा एक बात का जवाब दो, क्या जब से तुम आए हो अब तक तुमने कोई एक अमल भी देखा है जो मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के खिलाफ हो? उसने कहा कोई ऐसा अमल नहीं देखा। तो आपने फरमाया कि यही मेरी करामत है कि मैं सुन्नत मुस्तफ़ा पे अमल करता हूँ। तो हुजूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और इश्क का ये तकाजा है कि हुजूर की हर अदा से, हुजूर की हर सुन्नत से, हुजूर के हर कौल से मोहब्बत की जाए और इश्क किया जाए और हुजूर की सुन्नतों को अपनी ज़िंदगी के अंदर ले आया जाए। तो हज़रत ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपका इश्क़ रसूल, जब अज़ान होती, अज़ान के दौरान जब मुअज्जिन कहता अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, तो आपके जिस्म पर कपकपी तारी हो जाती। हुजूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नाम नामी इसम गिरामी सुनकर आपके वजूद पर रिक्कत तारी हो जाया करती थी। और जब अज़ान में ये कलिमात अदा किए जाते तो फुक़हाए किराम, उलमाए किराम ने इरशाद फरमाया कुर्रतु ऐनी बिका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कलिमात अदा करें जिसका मतलब यह है कि या रसूलुल्लाह आपका नाम इसमें गिरामी, आप तो मेरी आंखों की ठंडक हैं। तो लेकिन हुजूर शेखुल इस्लाम इससे चंद कदम आगे जाया करते थे। आप जब अज़ान में ये कलिमात आते तो आप ये इरशाद फरमाया करते थे कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी गली के कुत्तों की खाक जो है वो मेरी आंखों का सुरमा है। तो ये मोहब्बत का एक आला मेयार था। और इसी तरह नमाज के दौरान जब पढ़ा जाता अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु, आपके ऊपर एक अजीब किस्म की कैफियत तारी हो जाती। आप हुजूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अपने सामने मंजर में रखते हुए ख़यालात में
اپنی توجہات میں رکھتے ہوئے یک جب کلمات پڑھتے تو آپ کی بدن مبارک پر ایک عجیب قسم کی کیفیت طاری ہوتی. اور اکثر دیکھا گیا کہ جب امام صاحب نماز سے فارغ ہو جایا کرتے تھے لیکن حضور شیخ الاسلام ابھی اسی کیفیت کے اندر رہا کرتے تھے. جب حضور شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سامنے دور سے بھی دیکھتے کہ حضور کی حدیث مبارکہ کی کتاب ہے تو ادب کے ساتھ اپنے قدموں سے جوتا اتار دیا کرتے تھے, پاپوش مبارک اتار دیا کرتے تھے. بلکہ یہاں ایک اور بات بھی ہے کہ ایک دن آپ فیصل آباد میں تشریف لائے. حضور محدث اعظم پاکستان حضرت مولانا سردار احمد رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے در دولت پر آپ تشریف لے گئے تو آپ درس حدیث ارشاد فرما رہے تھے. جامعہ رضویہ میں بیٹھ کر حضور محدث اعظم پاکستان اپنے شاگردوں کو پڑھا رہے تھے. بڑے انہماک کے ساتھ ان کا معمول تھا کہ جب پڑھاتے تھے تو اتنے مستغرق ہو کر پڑھاتے تھے کہ ادھر ادھر کی کوئی خبر نہیں ہوتی تھی. بالکل ان کو معلوم ہی نہیں ہوتا تھا کہ کیا ادھر ادھر کے معاملات چل رہے ہیں. حدیث مصطفیٰ میں اتنے مستغرق ہو کے پڑھایا کرتے تھے. اور یہی عشق کا تقاضا بھی ہے کہ محبوب کی باتیں ہو رہی ہوں اور محبوب کی یاد میں بندہ بیٹھا ہو. تو شاگرد سامنے بیٹھے ہیں, شاگردوں نے تو وہ منظر دیکھ لیا. جب آپ جامعہ رضویہ کی گلی میں داخل ہوئے تو آپ نے اپنے قدمین سے پاپوش مبارک اتار لیے. غلاموں نے آپ کے پاپوش مبارک پکڑ لیے تو پوچھا کہ کیا ہوا, آپ نے اپنے پاپوش مبارک کیوں اتار لیے؟ فرمایا یہ وہ گلی ہے جہاں سے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدائیں آتی ہیں. تو جب آپ جامعہ رضویہ میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ حضور محدث اعظم تو درس حدیث ارشاد فرما رہے ہیں, آپ اسی مقام پر طالب علموں کے جوتوں میں بیٹھ گئے. جب درس حدیث سے حضور محدث اعظم فارغ ہوئے تو شاگردوں نے بتایا کہ حضور شیخ الاسلام تشریف لائے ہیں. تو جلدی سے استقبال کے لیے حضور محدث اعظم تشریف لائے تو پوچھا کہ آپ یہاں کیوں بیٹھ گئے؟ کہا مجھے معلوم تھا میرا بھائی اس انداز میں اتنی محبت میں حضور کی حدیث پڑھا رہا ہے کہ ادھر ادھر کی ان کو خبر نہیں ہوتی. میں نہیں چاہتا تھا کہ آپ کے اس درس حدیث میں مخل ہو جاؤں. تو یہ محبت تھی حضور کے ساتھ, اتنی محبت اور والہانہ پیار تھا کہ آج بھی ان کی تاریخ اگر اٹھا کر دیکھیں, یقین مانے مطالعہ کریں کہ کس انداز میں محبت تھی, حضور کا عشق تھا. ہمارے جسم پر رونگٹے طاری ہو جاتے ہیں, عجیب کیفیت طاری ہو جاتی ہے. تو یہ وہ عشق کی داستان تھی, یہ ان سے محبت اور عشق کے قصیدے تھے. یہی وہ وجہ تھی کہ آج حضور شیخ الاسلام رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام پوری دنیا میں جانا اور پہچانا جاتا ہے. یا حبیبی یا رسول اللہ, 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 یا نور اللہ.